तीर्थराज प्रयाग आप में से कोई गया है? हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया है आज तक? वाह, 50%। ध्यान से सुनिएगा, अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में प्रयाग में महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ, अर्धकुंभ नहीं, महाकुंभ। प्रत्येक 12 वर्ष में ऐसा संयोग बनता है। तो जो प्रयाग नहीं गए हैं वो कम से कम इस महाकुंभ में अपनी उपस्थिति लगा लें, उनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तीर्थराज प्रयाग की महिमा कहते हैं सकल काम प्रद तीर्थराज। तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं और वो जीव की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। ये महिमा भरत जी भी जानते हैं। भरत जी तनिक एकांत में गए और हाथ जोड़कर बोले, हे तीर्थराज प्रयाग, आपकी महिमा सुन करके मैं आया हूं। मेरा नाम भरत है। मैं जिस वंश से यहां पर आया हूं प्रयाग जी, मेरे वंश में, मेरे कुल में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। भरत जी कहते हैं, आरत काह न करई कुकर्मो। आर्त व्यक्ति कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। उसी आर्त भाव से मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं जो मांगूंगा आप देंगे। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी, चारि पदार्थ भरा भंडारू। तीर्थराज प्रयाग के भंडार में कितने पदार्थ हैं? 4। पता है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राजन हो चाहे आप हो, हम संसार में किसी से कुछ भी मांगेंगे इन्हीं चारों में से होगा, अलग कुछ भी नहीं हो सकता। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मांगिए, मेरे पास चारों पदार्थ भरा है, अर्थ भी है, धर्म भी है, कामनाओं को भी पूर्ण कर दूंगा, मैं मोक्ष भी प्रदान कर सकता हूं, मांगिए आपको क्या चाहिए। भरत जी बोले, पहले ये सुनिए, अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? कैकेयी ने मेरे लिए अर्थ ही मांगा, अब मेरे घर में अनर्थ हो गया है। देखिए, ये अर्थ प्रधान युग है। अभी हम और आप जहां जी रहे हैं, इस युग का नाम है अर्थ प्रधान युग। बिना अर्थ के परमार्थ भी नहीं हो सकता है। अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ इतना ही होना चाहिए कि उस अर्थ से अनर्थ न होने लगे। अर्थ जब सीमा से अधिक हो जाएगा तो मति को भ्रष्ट कर देता है। भरत जी बोले, मेरे लिए अर्थ मांगा गया, घर में अनर्थ हो गया, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म, भरत के जीवन का केवल एक ही धर्म है। क्या? जीवन की अंतिम श्वास तक मुझे केवल अपने श्री रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं है। मुझे धर्म नहीं चाहिए। काम, अच्छा आप बताओ, ये संभव है कि कुएं के पास कोई जाकर न भरे? संभव है? संभव है ना? तालाब के पास भी जाकर कोई न भरे, ये भी संभव है। नदी के पास भी जाकर कोई न भरे, संभव है। क्या समुद्र के पास भी जाकर कोई रिक्त रह सकता है? भरत जी कहते हैं कि मेरे भैया के साथ जन्म मिला,
प्रभु के साथ जन्म लेने के बाद अब जीवन में कुछ चाह ही नहीं बची है, इसलिए मैं कोई कामना लेकर आपके पास नहीं आया हूं। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। मैं सगुण उपासना करने वाला हूं। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना नहीं करता। कई लोगों से मैंने भी सुना है कि महाराज आप तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोज कन्हैया से कहते हैं कि हे कन्हैया अब की बार अपने धाम बुला लेना, आवागमन से मुक्त कर लेना, भगवान का धाम आपको मुबारक हो। लेकिन राजन को भगवान का धाम नहीं चाहिए। हम तो भगवान से कहते प्रभु शरीर छूटे तो फिर भारत में भेजिएगा, यहां आएंगे और फिर से आपकी कथा गंगा में अवगाहन करेंगे प्रभु, ये ऐसा चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। फिर से भारत में आइए, फिर से भगवत कथा का आनंद लीजिए। जो आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं भगवान की कथा सुनने का, ये आनंद देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस मामले में हम देवताओं से आगे निकल गए। देवताओं को कथा नहीं मिलती सुनने को, हमको आपको भगवत चर्चा प्राप्त हो रही है। भरत जी बोले अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। प्रयाग पूछे क्या चाहिए? भरत भैया बोले कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। शरण अनाथ नाथ दिन हितकारी। आशरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। पर ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए। पर ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए। लोक लोचना भी राम राम मुझे चाहिए। लोक लोचना भी राम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीता भी राम चाहिए। गिरधर गीत सीता भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
भरत भैया ने क्या कहा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। ये समझने का विषय है। भरत भैया कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे कुछ से मतलब नहीं है। हे तीर्थराज प्रयाग, यदि आप दे सकते हैं तो मुझे केवल एक वरदान दीजिए। क्या? मैं जब जब धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा तीर्थराज प्रयाग हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब यहां दर्शन करिए, भरत जी यदि चाहते, अच्छा आप बताओ भरत जी चित्रकूट क्या करने जा रहे हैं? कहिए। राम जी को लेने। भरत जी को यह भी पता है कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। भरत जी चाहते तो ये कह सकते थे ना कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को लेने जा रहा हूं, अब मेरी बात मानकर भैया मेरे साथ वापस लौट आवे। मांग सकते थे ना। भरत जी नहीं मांगे। क्या मांगे? भरत जी बोले, जन्म जन्मांतर मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आगे की बात और अद्भुत है। भरत जी कहते हैं कि मैं भैया को प्रेम तो करूं, लेकिन उनको पता न चलने पाए। ये बड़ी अद्भुत बात। हम लोग पता कराने में लगे रहते हैं, भरत जी चाहते उनको पता न चल पाए। प्रयाग पूछे वो क्या जाने? भरत जी बोले, राम जी हमको जाना ही राम, कुटिल करी मोहि। प्रभु हमको कुटिल समझे। राम जी ना जाने कि भरत उनको प्रेम करता है, वो जाने कि मैं कुटिल हूं। लोग कहां ही गुरु साहिब द्रोही, लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही कहे। मैं नहीं चाहता कि वो समझ पाए कि हम उनको प्रेम करते हैं। वो मुझे कुछ भी कहते रहे, मैं उनको प्रेम करता रहूं। और देखिए, जीवन का वास्तविक यही प्रेम है। लोग कहते भगवान महाराज आते नहीं, भगवान आते नहीं। आना किसको है? आना किसको है? कहिए। भगवान को। हम भगवान के काम पर ध्यान दिए रहते हैं, हमको जो करना है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप भगवान को याद करते रहिए, भगवान को आना होगा आएंगे, न आना होगा न आएंगे। हम अपना काम करते रहे, भगवान अपना काम करेंगे न करेंगे भगवान जाने। भरत जी कहते हैं मैं उनको प्रेम करूं, वो न जाने कि मैं उनको प्रेम करता हूं। हे तीर्थराज प्रयाग, सोना जब तक आग में तपता नहीं है तब तक उसमें चमक नहीं आती है। एक पक्षी है चातक, वो बादल से स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए चातक याचना करता है, पानी गिराओ पानी गिराओ। अब आप कल्पना करिए, चातक यदि बादल से पानी मांग रहा हो और बादल उस चातक पक्षी पर पानी की जगह पत्थल गिराने लगे और पत्थल गिरते चातक रटनी बंद कर दे, तो उसका प्रेम कहां था साहब? उसका तो स्वार्थ था। जब तक पानी मिलता रहा पुकारता रहा, पत्थर गिरा तो पुकारना बंद कर दिया। प्रेम तो तब है जब बादल कितना भी पत्थर बरसावे, चातक की रटनी में कमी ना आवे। ये प्रेम को प्रगाढ़ बनाता है। भरत जी कहते लोग मुझे गुरु स्वामी का द्रोही कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक ही बात कहता हूं, सीताराम
चरण रति मोरे सीताराम। सभी लोग आइए। चरण रति मोरे सीताराम, चरण रति मोरे सीताराम। चरण रति मोरे अनुदीन पढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जिस दिन चाह समाप्त हो जाएगी उसी दिन प्रेम प्रारंभ होगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंतमिक दोहा लिखा है, प्राय आप लोग को याद होगा। जिसको जिसको याद है वो साथ में गाएगा। कामिही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदार, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंतिम दोहे में ये बात कहते हैं। क्या? प्रभु कामी ही नारी पियारी जिमी, कामी व्यक्ति जिस प्रकार स्त्री को प्रेम करता है। किसको? स्त्री को। और दूसरा उदाहरण दिया, लोभी ही प्रिय जिमी, लोभी जैसे धन को प्रेम करता है। और आप समझिएगा ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। ये प्रेम का एक्सट्रीम हाइट है। कामी जैसे स्त्री को प्रेम करे और लोभी जैसे रुपया को प्रेम करे। तो जब दोनों पराकाष्ठा है तो दो उदाहरण लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई गोस्वामी जी को? एक से भी काम चल जाता। गोस्वामी जी एक ही लिखना चाहते थे। सबसे पहले लिखे कामिही नारी पियारी जिमी। ये लिखने के बाद गोस्वामी जी ध्यान दिए, ये तो मैंने गलत लिख दिया। अब गोस्वामी जी का एक वैशिष्ट्य था कि वो लिखने के बाद मिटाते नहीं थे। जो लिख गया सो लिख गया। कलम रख के सोचने लगे ये तो गलत लिख दिया। गलत क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को तो प्रेम करता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भाव रखता है कि जिस प्रकार मैं स्त्री को प्रेम कर रहा हूं वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे। तो इस उदाहरण से मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि प्रभु मैं प्रेम कर रहा हूं, आप भी हमको प्रेम करिए। गोस्वामी जी राम जी से बोले, राम जी ये जो पहले वाला लिखा हूं ना इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आगे वाले पे ध्यान दीजिएगा। प्रभु लोभी प्रिय जिमीदार, लोभी धन को तो प्रेम करता है लेकिन ये चाह नहीं रखता कि वो रुपया भी हमको प्रेम करे। गोस्वामी जी कहना चाहते प्रभु हम आपको प्रेम करें, आप हमको प्रेम करिए चाहे न करिए, ये आप जानिए राघव जी, हम आपको दिन रात प्रेम करते रहे, हमको केवल यही वरदान चाहिए। और यही बात यहां भरतलाल जी कहते हैं, मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपको बताऊं भरत जी कहां बोल रहे हैं ये बात? बोलिए। प्रयाग में संगम पे खड़े होकर, कहां? संगम पर खड़े होके बोल रहे हैं। संगम में से आवाज निकली,
किसने बोला? गोस्वामी जी कहते हैं भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। माझ मतलब बीच में, त्रिवेणी के मध्य से आवाज निकली। वहां कितनी नदियां हैं पता है आपको? जोर से कहिए, नाम बोलिए। गंगा, यमुना, सरस्वती। दिखाई कितनी पड़ती हैं? दो। कौन? गंगा और यमुना। सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। दो ही नदी है, गंगा जी और यमुना जी। ऐसी मान्यता है कि श्री बद्री नारायण भगवान के पास सरस्वती मैया नदी है। वो जब नीचे गई तो वहां जाने के बाद सीधे भीतर भीतर तीर्थराज प्रयाग में आकर निकली। इसलिए वहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम बताया गया। दिखाई पड़ती है गंगा और यमुना, दोनों के बीच में मां सरस्वती विराजमान है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी के मध्य से आवाज निकली, यानी सरस्वती मैया बोल पड़ी। सरस्वती मैया ही क्यों बोली? यह भी प्रश्न है। सरस्वती जी ही क्यों बोली? सरस्वती जी इसलिए बोली कि थोड़ी देर पहले भरत जी को सरस्वती मैया को लेकर संशय हो गया था। जब भरत जी त्रिवेणी में पहुंचे नहाने के लिए तो भरत जी अंदर जा नहीं रहे थे। गुरु जी बार बार कहते हैं भरत जी जाइए स्नान करिए, भरत जी जा नहीं रहे। गुरु जी ने कहा भरत जी आप स्नान करने क्यों नहीं जा रहे? भरत जी पांव पकड़ के बोले गुरुदेव इस संगम में सरस्वती भी बैठी हैं और ये वही सरस्वती हैं जिन्होंने मंथरा की मति पलट दिया था और मेरे घर में उत्पात हो गया। मुझे डर लग रहा है गुरुजी, कहीं मैं आज नहाने जाऊं और वो सरस्वती मेरी भी मति पलट देंगी तो क्या होगा? मैं प्रभु के दर्शन से वंचित हो जाऊंगा गुरुदेव, इसलिए मुझे भय लग रहा है जाने में। सरस्वती मैया को लेकर संशय हो गया भरत जी को। भरत जी के संशय को समाप्त करने के लिए सरस्वती मैया ही बोल पड़ी। क्या बोला? ताता भरता तुम सब वेदी साधु, तात भरता तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, पादी गलानी करहु मन पाही, पादी गलानी करहु मन पाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। सरस्वती मैया ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरतलाल जी आप तो सब प्रकार से साधु हैं। श्री राम जी के चरणों में आपका अगाध प्रेम है, मैं जानती हूं। आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं भरत जी। मैं कह रही हूं राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं भरत जी, उतना राम जी किसी को प्रेम नहीं करते हैं। मैं कह रही हूं इस बात को। भरत जी ये बात सुनकर गदगद हो गए। पूरे अवध के समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर विराजमान हुए।